कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज हम लोग कुछ भी नहीं है। आज हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम 3 साल का सर्विस बिहार का छोड़ के आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि झारखंड मेरा होम स्टेट था। लेकिन सरकार ने ऐसा बिना सबूत के, बिना कुछ हम लोग के इन्फॉर्मेशन के ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएं? इसके अलावा मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी भी निकाला था और मेरा एडमिशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी हुआ था। मैं यहाँ पे लोगों की सेवा करूँगा, लेकिन सरकार ने आज हमारी उम्मीदों को छीन लिया। घर में जब कोई भाई होता है ना, उसको भी कोई निकालता तो उसको कारण बताता है। और ये भी है कि मेरा यूपीएससी है 2 दिन बाद, मेरा यूपीएससी का मेंस है। अब हम यूपीएससी का मेंस देंगे या फिर यहाँ पे पढ़ाई करेंगे या फिर यहाँ पे हम अपना कोर्ट केस लड़ने आएंगे। मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, माँ बाप है, उसका जीवन वापस कैसे होगा? सरकार के फैसले को चुनौती दी है। सोनी कुमारी समेत अन्य जो 342 सफल अभ्यर्थी हैं, उन्होंने याचिका दाखिल करके ये बताया है कि उन्हें बिना कोई जानकारी के हटा दिया गया, कोई तथ्य उनके सामने नहीं रखे गए और इसी को लेकर जो है उन्होंने याचिका दाखिल की है। बहुत सारे जो सफल अभ्यर्थी हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ याचिका के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? बबीता सिंह पहाड़िया। अच्छा, आप लोग कब ये जानकारी मिली कि आप लोग को जो है ये जो परीक्षा दी थी वो रद्द कर दिया गया? ये रात में पता चला, क्योंकि पहले नोटिस नहीं आया, ना ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, ना ही हम लोग के ऊपर जांच लगा कि हम लोग का कोई गलती भी नहीं था, फिर भी हम लोग को इस एग्ज़ाम से मतलब निकाल दिया गया है। कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज हम लोग कुछ भी नहीं है। आज हम लोग रोड पे आ गए हैं। अब बताइए हम लोग की क्या गलती थी इसमें? अच्छा, कुछ जानकारी आप लोग को दिए गए, कोई पेपर वगैरह कुछ भी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले से कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं थी अभी तक। हाँ, कल नोटिस आई तो पता चला हम लोग। नोटिस में क्या बताया गया? रद्द लिखा हुआ था बस कि कैंसिल है आप लोग एग्ज़ाम। आप लोग को कब? मैं बोलना चाहूँ कि मैं जिस समाज से आ रही हूँ उस समाज का हौसला टूटा है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के थ्रू मैं पहली पीवीटी थी जो मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई की थी। तो हमको देख के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो हमको देख के मतलब कि उत्साहित थे कि एग्ज़ाम हम मतलब सिविल सर्विस का तैयारी हम कर सकते हैं। एक था, हमसे पूछा भी था कि कैसे तैयारी करना, उसका तो मतलब 14th वाला जेपीएससी हो भी गया था, लेकिन लास्ट में उसका भी कैंसिल हो गया। तो बताइए इसमें उसकी या हमारी क्या गलती थी? अच्छा, याचिका में आप लोगों ने क्या बताया है, किस आधार पर चैलेंज किया? याचिका में हमने यही बताया है कि पहले तो हमारे एग्ज़ाम पे कोई एलिगेशन नहीं था। एक था जिसका कोर्ट केस चल रहा है, वो मामला अभी कोर्ट के अंडर है। तो फिर इस तरह से आर्बिट्रेरी डिसीजन लेना तो बिल्कुल गलत बात हुई ना। हमारी आखिर क्या गलती है? हम लोग 3 स्टेज एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो फिर सरकार आखिर किस रीज़न से हम लोगों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जांच पड़ताल के इस तरह से निकाल सकती है? हम लोग सब यहाँ बहुत क्वालिफाइड हैं। मेरा नाम प्राची अपूर्वा है। इसके पहले 66वीं बीपीएससी में मेरा 18वां रैंक आया था। हम 3 साल का सर्विस बिहार का छोड़ के आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि झारखंड मेरा होम स्टेट था। अगर इस तरह से आर्बिट्रेरी डिसीजन लेके हमको हटाया जाएगा, आप बताइए झारखंड के लोग झारखंड में नौकरी क्यों करना चाहेंगे? ये गलत नहीं है। हमारे पास कोई मौका ही हमें नहीं दिया गया है कि हम अपनी बात रख सकें। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर एंड अनजस्टिफाइड। आपको कब पता चली? कल रात में 12 बजे। पता चला। अच्छा, तो आपको ये लगा कि हाईकोर्ट से अब लगता है कि अंतिम रास्ता निकलेगा? जी, क्योंकि हम लोग सोचे कि भाई सरकार तो ऐसे कुछ भी डिसीजन दे रही है, हम लोग कुछ लीगल वे में जाकर अपना कुछ रास्ता निकालते हैं। अच्छा, आप लोग प्रोजेक्ट भवन भी गए थे? जी, मॉर्निंग में आज। वहाँ किसी अधिकारी से बात हुई? जी नहीं, हम लोग कुछ 4-5 लोग गए थे, उसमें से हम नहीं थे। जो लोग गए होंगे वही बता सकते हैं इस बारे में। आप लोग प्रोजेक्ट भवन भी गए तो वहाँ किसी अधिकारी से बात हुई, किसी से भी? चूँकि आज हम लोग पलामू में से पहले हम लोग ये है कि हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पोस्टिंग थे, ट्रेनिंग चल रहा था हम लोग का। तो हम लोग का रात में नोटिस आया और रात में सभी लोग रात में ही निकले कि चलो हम लोग कुछ डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेने के तौर पर हम लोग ये हाई कोर्ट आए हुए हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सूर्य प्रकाश कुजूर है और मैंने IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है।
लेकिन सरकार ने ऐसा बिना सबूत के, बिना कुछ हम लोग के इन्फॉर्मेशन के ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएं? और ये भी है कि मेरा यूपीएससी है 2 दिन बाद, मेरा यूपीएससी का मेंस है। अब हम यूपीएससी का मेंस देंगे या फिर यहाँ पे पढ़ाई करेंगे या फिर यहाँ पे हम अपना कोर्ट केस लड़ने आएंगे? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। तो यहाँ क्या लग रहा है, चांसेस कुछ लग रहा है? यहाँ चांसेस हम लोग को लग रहा है, हम लोग को लास्ट रास्ता कोर्ट का दिख रहा है, इसलिए हम लोग कोर्ट के पास आए हुए हैं कि हम लोग का सुनवाई सुना जाए। ये नहीं कि सिर्फ भीड़ का सुना जाए। भीड़ तो हमेशा एक्स्ट्रा नंबर में होता है, क्योंकि उन लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो सिलेक्शन रहते हैं वो कम ही लोग रहते हैं। और हम लोग का जो टैलेंट पे जो शक किया जा रहा है, उसको हम लोग काउंटर करना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं। कुछ लोग जॉब छोड़ के आए हैं, कुछ लोग कहाँ से पढ़ाई किए हैं, कितने लोग को यूपीएससी इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो जो हम लोग को शक किया जाता है उस पर काउंटर करना चाहते हैं हम लोग। और सरकार के ये आर्बिट्री डिसीजन जो है उस पर हम लोग काउंटर करना चाहते हैं कि हम लोग को ऐसे बाहर मत कीजिए। हम लोग की कहीं के नहीं रहे। जो बाहर से जॉब छोड़ के आए हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? आप क्या कहेंगे? क्या कुछ आप लोगों ने और बताया है? क्या कुछ तथ्य जो है आप दिए हैं? जैसे कि अभी तक इसमें जितना भी हुआ है, जो 1 महीना से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मैं बता देना चाहता हूँ, खासतौर पर सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशन में हर कोई जाता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में, हर एक स्टेट की बात हो या चाहे यूपीएससी की बात हो, नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट का जो होता है परसेंटेज, 99.9% नॉन सेलेक्टेड होते हैं। 0.1% से भी कम सिलेक्शन रेट होता है। तो यदि इस तरह से सिर्फ भीड़ तंत्र के आधार पर डिसीजन लिया जाए और भूख हड़ताल के माध्यम से गवर्नमेंट को पलटा दिया जाए, तो हम जैसे जो रियल कैंडिडेट हैं, सेलेक्टेड हैं, वो कहाँ जाएंगे? यदि किसी को किसी प्रकार का कोई शक है कि हमारे कैंडिडेचर पे या हमारे टैलेंट पे, तो वो आए सामने में, हमसे पूछें, हमारा कॉपी चेक करें, एक एक लाइन चेक करें। यदि कहीं भी कुछ भी गलती निकलता है तो समझ में आता है। वहाँ हम खुद तैयार हैं कि अपना कैंडिडेचर मैं वापस ले लूँगा। लेकिन ये पहले हो तो जांच तो हो, ये जांच का विषय। यदि कोई बॉडी में किसी का खराबी होता है तो क्या उसका अंग को काट के फेंक दिया जाता है क्या? उसका पहले जांच होता है। कहीं डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पहले वो टेस्ट लिखता है, जांच होता है, उसके बाद उस पर क्या करना है नहीं करना है वो डिसीजन होता है। ये 12 बजे रात में उठे और कैंसिल कर दिया गया सारा एग्ज़ाम की, ये लो। अब कहाँ जाएँ सब लोग? मैं खुद रेलवे में 6 साल का सर्विस देकर आया हूँ, उसके रिज़ाइन देके इधर आया हूँ। उसके बाद मैं फिर यूपीएससी सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू में देकर आया हूँ। अभी फिर से मुझे डिप्टी फील्ड ऑफिसर का इंटरव्यू देने के लिए मुझे कॉल आया हुआ। मैं उधर रिजेक्ट कर दिया था, अब इधर ये हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसे में सब जॉब यहाँ बहुत सारे लोग छोड़ कर आए हैं, ऐसे में कहाँ जाएंगे सब लोग? तो इस पर सरकार को थोड़ा संयम रख के बात करना चाहिए था। ये ऐसा आर्बिट्रेरली डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मैंने खुद ही बीएचयू से पढ़ाई की है और मैं अपने पूरे पंचायत का पहला इंसान था जो आगे जेवीआर या फिर बीएचयू जाके पढ़ाई किया था। इसके अलावा मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी भी निकाला था और मेरा एडमिशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी हुआ था। फिर भी मैंने उसको छोड़ के सिविल सर्विसेज को चुना। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे लोगों की सेवा करूँगा, लेकिन सरकार ने आज हमारी उम्मीदों को छीन लिया। भावुक क्षण भी है इनके लिए, क्योंकि नौकरी लग जाने के बाद फिर इस तरह से डिसीजन लिया जाता है तो किसी के लिए भी ये पल जो है बेहद भावुक रहेगा। कुछ और भी बात? आप कहाँ से हैं? मैं गढ़वा से हूँ। आप लोग को भी रात में जानकारी मिली? हाँ, रात में जानकारी मिली। सुबह से कोर्ट में ही घूम रहे हैं? नहीं, हम तो देवघर ड्यूटी में थे, वहाँ से आने में टाइम लगा है। 2-3 बजे करीब यहाँ पे पहुँचे। घर वाले को बताया तो क्या बताया? घर वाले के पेशेंस रखो, लाइफ में नीचे ऊपर होता रहता है। क्या लग रहा है आप लोगों को? वो तो फाइनली हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। हाँ, कोर्ट से ही उम्मीद है जो है सो है। तो क्या करना? देखिए कि घर में जब कोई भाई होता है ना, उसको भी कोई निकालता है तो उसको कारण बताता है, उसको मौका देता है। लेकिन हमें सरकार ने ये भी नहीं दिया। हमने क्या गलती किया था? पीटी पास किया था, मेंस पास किया था, इंटरव्यू पास किया था, यही गलती था ना। हमको क्या पता कौन परीक्षा ले रहा है, कैसा ले रहा है? सरकार ने परीक्षा लिया, हमने पास किया। मैं इससे पहले 13 साल से नौकरी कर रहा था, वो नौकरी छोड़ के आया, मुझे निकाल दिया। बताइए, वो अब कोई मौका भी नहीं है। मैं पुराना नौकरी छोड़ के आया, मेरे जीवन यापन कैसे होगा? मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, माँ बाप है, उसका जीवन यापन कैसे होगा? ऐसा ही बन के तो भावुक बड़ा क्षण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति
कड़ी मेहनत करता है और उसी मेहनत के साथ वो पास करता है। और जब इस तरह का डिसीजन आता है तो बेहद चौंकाने वाली बात इनके लिए भी नज़र आ रही है। और यही कारण है कि ये जो है भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं, आंखों से आंसू छलक जा रहे हैं। और ये झारखंड हाईकोर्ट इसी उद्देश्य के साथ, इसी आशा के साथ पहुँचे हैं कि झारखंड हाईकोर्ट से शायद इन्हें जो ये न्याय चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वो मिल पाए। और यही कारण है कि सारे लोग जो है, जितने भी यहाँ सफल अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है। पिटीशन के माध्यम से ये चाहते हैं कि जो भी आदेश राज्य सरकार की ओर से निकाला गया है, उस आदेश पे झारखंड हाईकोर्ट स्टे लगाए। अब देखने वाली बात होगी कि मामले की सुनवाई होती है और जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसके आधार पर झारखंड हाईकोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैनोप्सन रिंकू के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।